हिमाचल प्रदेश में रविवार को दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग की तरफ से राजधानी शिमला में 26 अगस्त के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में 28 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। उधर हिमाचल के लिए भी जारी नेशनल फ्लैश फ्लड गाइडलाइंस बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के 3 जिलों कुल्लू, चंबा और किन्नौर के कई भागों में भी 23 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक बाढ़ आने का खतरा जताया गया था। विभाग ने भारी बारिश से प्रदेश में कई जगहों पर भूस्खलन की पेड़ गिरने की आशंका भी जताई थी और प्रशासन की तरफ से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी हिदायत यहां पर दी गई थी कि नदी नालों से दूरी बनाए रखें। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन किन जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और कहां कहां बाढ़ की आशंका जताई है। तो मौसम विभाग हिमाचल ने अलर्ट प्रदेश के लिए जारी किया कि 28 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2 दिन भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। कुल्लू, चंबा और किन्नौर जिले के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। 3 जिलों के लिए बाढ़ का खतरा, बाढ़ का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से ये भी जारी किया गया और जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों से भी अपील की है कि नदी नालों से दूरी बनाए रखें। तो विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी शिमला से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, राजधानी शिमला की अगर बात करें तो वहां पर मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है वो कितना सटीक साबित हो रहा है? बिल्कुल, देखिए आज सोमवार का दिन है और वीकेंड के बाद पहला वर्किंग डे था और ऐसे में मौसम विभाग ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि 23 तारीख तक जो है वो मौसम खराब बना रहेगा। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन आज जो सुबह इस अलर्ट को जब रिवाइज किया गया है तो इसमें यह पाया गया कि 3 जिले यानी कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू, ये 3 जिले हैं जो येलो अलर्ट से बाहर इनको रखा गया, यानी कि वहां बारिश जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं होगी। लेकिन जितने बाकी जिले हैं उन सब में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और इस अलर्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जिला स्तर पर तैयारियां जो हैं वो पूरी रखें। और ऐसे में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है क्योंकि पिछले लगातार 3-4 दिन से बारिश जो है वो देखी जा रही थी। राजधानी शिमला की मैं तस्वीरें आपको इस समय दिखाऊं तो पूरी तरह से धुंध जो है वो यहाँ पर छाई हुई है। विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। अगर सुबह की हम बात करें तो सुबह के समय धूप जो है वो यहाँ पर खिली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि आज मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। लेकिन इसके बाद अचानक से मौसम ने करवट यहाँ पर ली है और दोपहर होते होते मौसम जो है वो एक बार फिर से उसमें बदलाव जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। बारिश तो नहीं हुई लेकिन शिमला के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन इसके अलावा ये कहा गया है कि 7 जिले जो हैं उनके लिए आज पूरा दिन यानी कि अगले 24 घंटे तक जो है ये कहा गया मौसम विभाग की तरफ से कि भारी बारिश जो है वो होगी और भारी बारिश का अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। देखिए महिमा, 2 चीजें हैं। एक, पहले ही ये कहा गया कि फॉग जो है वो डेंस फॉग रहेगी, यानी कि विजिबिलिटी जो है इस धुंध के चलते काफी कम रहेगी, इसलिए थोड़ा संभल कर आपको सड़कों पर जो है वो सफर करने की जरूरत है। और इसके अलावा जो विजिबिलिटी कम हो गई है ऐसे में जो दुर्घटनाएं हैं सड़कों पर वो भी बढ़ सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए। दूसरा, जो तापमान है उसमें गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है क्योंकि अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर इस समय बारिश होती है तो इससे तापमान जो है वो पहाड़ों पर कम होगा। 5 से 6 डिग्री तक तापमान जो है वो यहाँ पर गिरे हैं इस ताजा बारिश के बाद। तो सीधे तौर पर ये कहेंगे मौसम जो है वो 24 घंटे के लिए अगले अब ऐसा ही बना रहेगा। धुंध जो है उसके आगोश में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से जो है वो यहाँ पर रहेंगे, कई जिले यहाँ पर रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही अब थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों में ये देखा हमने कि मानसून के दौरान बहुत भारी नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ। कई सैकड़ों जानें जो हैं वो यहाँ पर चली गई। ऐसे में लगातार भूस्खलन की चपेट में यहाँ की गाड़ियां आती रही हैं और भूस्खलन की चपेट में लोग भी आए हैं। किन्नौर का हादसा बात करें, धर्मशाला की अगर बात करें, फ्लैश फ्लड कई तरह के जो है वो सामने आए। कई जगहों पर जो है फ्लैश फ्लड सिचुएशंस जो है वो बन जाती हैं।
इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार को अलर्ट पर यहां पर रखा गया है और एडवाइजरी जो है, खास तौर पर जो पर्यटक बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं उनके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप पहाड़ी इलाकों में ना जाएं, नदी नालों से दूरी बनाए रखें और ऐसे में अगर भूस्खलन जैसी परिस्थितियां कहीं बनती है उन इलाकों में ना जाएं, थोड़ा संभल कर रहने की यहां पर जरूरत है। बीते कल भी संडे का दिन था, रविवार का दिन था और ऐसे में राजधानी शिमला में भी दिन भर भारी बारिश यहां पर हुई, जिसकी वजह से जगह जगह पर पेड़ गिरने की सूचना जो है वो मिलती है और इसके अलावा भूस्खलन जो है वो लगातार सामने आया है। कई सैकड़ों सड़कें जो हैं वो भी अभी बाधित पड़ी हैं, जिनको युद्ध स्तर पर खोलने का काम सैकड़ों सड़कें भी बाधित पड़ी हुई है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बारिश हुई है, अभी बारिश का मौसम भी राजधानी शिमला में बना हुआ है, क्या पर्यटकों की आवाजाही अभी भी जारी या फिर पाबंदियों के बाद कुछ कम अब ऑक्यूपेंसी होटलों में देखने के लिए मिल रही है? विकास। बिल्कुल, देखिए वीकेंड का दिन था और कल अगर हम फ्राइडे की अगर बात करें, शुक्रवार से ही वीकेंड जो है वो लोगों का जो आवागमन है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाता है और ऐसे में जब से ये कोरोना की बंदिशें लागू की गई हैं, निश्चित रूप से फर्क जो है वो पड़ा है। टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा फर्क जो है वो पड़ा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो छोटे मोटे लोग हैं, जो छोटा कारोबार यहाँ पर करते हैं, या फिर होटलियर्स की बात कर ली जाए तो होटलियर्स जो हैं वो भी इस समय जो है ये मान रहे थे कि अब कोविड जो बंदिशें हैं अगर वो लागू की जाती हैं तो निश्चित रूप से व्यापार जो है वो कम होगा। ऐसे में प्रभावित यहाँ पर इस पर्यटन व्यवसाय को माना जा रहा है और ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो भी घटकर लगभग 5% के आसपास जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है। बड़ा झटका जो है वो यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय को भी लगा है और ऐसे में आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो अभी स्थितियां उभरती नहीं नजर आती, क्योंकि कोविड के चलते अभी 24 तारीख यानी कि कल को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो कुछ प्रस्ताव अपनी तरफ से बना रहा है, क्योंकि ये देखा गया कि पिछले हफ्ते से लगातार मौत का आंकड़ा जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। बीते कल की अगर बात करें तो 6 लोगों की मौत फिर से यहाँ पर दर्ज की गई है। ऐसे में लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि कल भी कई बड़े अहम फैसले जो है वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं। बंदिशें जो हैं और यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है और अगर बंदिशें यहाँ पर बढ़ाती है, सबसे पहले जो पर्यटन कारोबार है उसके ऊपर मार इसकी पड़ती सीधे तौर पर नजर आती है, क्योंकि अभी से ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो घटकर लगभग 5% के आसपास पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि अगर बंदिशें बढ़ती हैं तो व्यापार जो है फिर से शून्य की तरफ जो है वो दिखता नजर आ रहा है। जी विकास। महिमा। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में आगामी दिनों के लिए भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ों पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। लोगों से अपील जिला प्रशासनों की तरफ से की जा रही है कि नदी नालों वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें और ऊंचाई वाले इलाकों में तो बिल्कुल भी ना जाए।